नमस्कार दोस्तों। एक गांव में चार गहरे मित्र थे। शाम के भोजन के बाद चारों की बैठक जमती। जिस दिन नहीं जमती उस रात उन्हें ठीक से नींद न आती थी। जब तब एक दूजे से खुरापात या मस्करी किए बिना उनका खाना भी न पचता था। जाट तो गांव का माना हुआ खुरापाती ही था। उसकी देखा देख राजपूत, बनिया और बामन भी मौका मिलने पर छोटी मोटी खुराफात कर ही लेते थे। पर भी मित्रों के दिल में कभी फर्क नहीं आया। पानी में जैसे पानी मिलता है वैसे ही फिर एकम एक हो जाते थे। कई द्वेष प्रिय लोग कोशिश कर करके हार गए, पर उनकी मित्रता में कोई कमी नहीं आई। गांव के दाने शाने अचरज करते कि ये चार दिशाएं एक ठोर इकट्ठी हुई तो कैसे हुई। अलग जाति, अलग मत, अलग स्वभाव और अलग संस्कार। एक बार चारों मित्रों ने पुष्कर के मेले में बैलों की 4 जोड़ियां बेचने का इरादा कर लिया। इसी बहाने पुष्कर के पवित्र जल में स्नान भी हो जाएगा। काम का काम और धर्म का धर्म। बनिए ने बाढ़ से पहले मेड़ बांधना उचित समझा। सोच विचार कर कहने लगा, दोस्ती अपनी जगह है और हिसाब अपनी जगह पर है। घर से घर नहीं चलता। यात्रा में खाने पीने का खर्च सब मिलकर उठाएं तो एक पर भार नहीं पड़ेगा। बुरा मानने की बात ही नहीं है। मेरा कहा मानो तो दोनों वक्त चकाचक चूरमा खिलाऊंगा। अब के पुष्कर की यात्रा में चूरमे के ठाठ होने दो। गुड़ खांड का जिम्मा मेरा। चूरमा बनिए की कमजोरी था, पर तीनों दोस्तों को रोज चूरमा खिलाना नहीं पोसता था, इसलिए उसने पहले ही तरकीब सोच ली। राजपूत की खुराक अच्छी खासी थी। घर पर गाय भैंसियों की कोई कमी न थी। ऐसी यात्रा का साथ जाने फिर कब हो। सच्चे मन से बोला, घी का जिम्मा मेरा। जाट कुछ कहता उससे पहले बामन बोल उठा, आटे और खाना बनाने का जिम्मा मेरा। तब जाट ने छाती छोक कर कहा, नमक और पानी का जिम्मा मेरा। तीनों ठहाकर हंस पड़े। राजपूत हंसते हंसते बोला, क्या उम्दा जिम्मेवारी ओढ़ी है तुमने तो भाई। जाट ने हंसी को रोकते हुए कहा, इससे बड़ी जिम्मेदारी और क्या होगी। नमक पानी के बिना तुम्हारा गुड़ घी खांड धरे के धरे रह जाएंगे। सब चीजों का मोल पैसों से नहीं आंका जाता। खाने में तो स्वाद और तृप्ति ही सबसे बड़ी बात होती है। बनिए ने मुस्कुराते हुए व्यंग से कहा, तब यह जिम्मेदारी मुझे क्यों नहीं ओढ़ने देते। जाट ने कहा, जिम्मेदारी ले ली सो ले ली, अब कुछ नहीं हो सकता। मुंह से निकला बोल पराया हो जाता है। राजपूत ने बहस को खत्म करते हुए कहा, जिसने जो जिम्मा ले लिया सो ठीक है। नाज खाने से कम होता है पर खिलाने से बढ़ता है। सो खरीफ की फसल से निपटकर चारों मित्र बैलों की जोड़ियां लेकर मेले के लिए रवाना हुए। 10 कोस के बाद अच्छी सी प्याऊ देखकर वहां उन्होंने रतवासा करने का निश्चय कर लिया। खाना बनाने का जिम्मा बामन का ही था। वन में सूखी टहनियां लाकर चूल्हा जलाया। प्याऊ में घड़े भरे हुए थे, सो जाट को पानी के लिए कहीं जाना ही नहीं पड़ा। बामन ने बाजरे की रोटियां बनाकर चकाचक चूरमा बना लिया। चारों ने भरपेट खाया, फिर भी चूरमा बच गया। बचे हुए चूरमे के बामन ने 3 बड़े बड़े लड्डू बना दिए। जाट ने कहा, लड्डुओं का तोता तो होता नहीं, 4 लड्डू होंगे तो सवेरे 1-1 लड्डू का कलेवा कर लेंगे। बामन बोला, नमक के बदले हिस्से का हक जताना चाहते हो। तू क्या समझता है, तेरी जितनी ही हम में अकल नहीं। जिसे रात को सबसे अच्छा सपना आएगा वही इन लड्डुओं का हकदार होगा। बाकी तीनों मित्रों ने बामन की बात को मान लिया, पर जाट ने शंका की, सपने का क्या, आए या न आए। बनिया उसकी नकल उतारते हुए बोला, लड्डुओं का क्या, मिले या न मिले, एक दिन कलेवा नहीं करेगा तो मर थोड़ी ना जाएगा। जाट को पीछे हटता देख तो राजपूत और बनिए ने बामन की बात मान ली। अकेले चौधरी का बस नहीं चला। सपने का क्या पता चलता है, जैसा चाहेंगे गढ़ लेंगे। दूसरे दिन जाट घड़ी दिन चढ़े भी नहीं उठा तो राजपूत ने उसे जगाने की सोची। बनिए ने उसे टोका, ऐसा पागलपन मत करना, जगा दिया तो दुष्ट उल्टे गले पड़ जाएगा, अपने आप ही इसे उठने दो। राजपूत ने कहा, मुझे सपना ज्यादा देर याद नहीं रहता कि तभी चौधरी ने उबासी ली और आलस मरोड़ कर उठ बैठा। सबको अपना अपना सपना सुनाने की जल्दी थी। हर एक को यह पक्का भरोसा था कि उसका सपना सबसे अच्छा है। यह नई युक्ति बताने वाले बामन को अपना सपना सुनाने की सबसे ज्यादा जल्दी थी। कहने लगा, महाभारत और रामायण लिख
देखने वाले ब्राह्मण के सपने से लड़ाई खोर परचूनिये और गंवार के सपने क्या खाक मुकाबला करेंगे। बिना सपना सुने ही लड्डू खाने की इजाजत दे दो तो तुम्हारा बड़प्पन है, नहीं तो शर्त हार कर तो मानना ही पड़ेगा। बनिए ने कहा, नहीं नहीं, यह नहीं हो सकता। बताए बिना कैसे पता चलेगा कि तुम्हें सपना कैसे आया। तब बामन कहने लगा, शेष नाग की मणि मिलने पर मैं एक बावड़ी में उतर गया। मणि का परस पाते ही पानी 2 फाड़ हो गया। थोड़ी देर में सीधा पाताल लोक पहुंच गया। जमीन पर हीरे मोतियों की तय लगी हुई थी। सोने के पेड़ और सोने के पत्ते, एक डाल से बंधे हुए सूरज की किरणों के झूलों पर नाग कन्या सखियों के संग झूल रही थी। वह मुझे देखकर मूर्छित हो गई। मूर्छा टूटने पर उसने शेष नाग के पांव पकड़कर याचना की कि मुझसे ब्याह नहीं किया तो वह हिरकणी खाकर मर जाएगी। इकलौती बेटी की बात शेष नाग को माननी ही पड़ी। धूमधाम से नाग कन्या के साथ मेरा ब्याह हुआ। बेशुमार हीरे मोतियों का दहेज लेकर मैं पाताल लोक से चलने ही लगा तो 1000 नगाड़ों पर एक साथ डंका पड़ा। उस जोरदार आवाज में मेरी आंख खुल गई। बताओ कैसा रहा मेरा सपना। अब तुम बेकार ही जीव को कष्ट दो तो तुम्हारी मर्जी है। बनिए ने कहा, यह क्या खाक सपना है। सपना तो मुझे आया था। आधी रात को दूध के सरोवर में मैं तैर रहा था। आकाश से अप्सराओं का विमान आया। मेरे रूप का अप्सराओं पर ऐसा जादू हुआ कि चारों अप्सराएं मुझे वर्ण करने के लिए तकरार करने लगी। जब राड तकरार से कोई नतीजा न निकला तो सबसे छोटी अप्सरा ने सुझाव दिया कि इंद्र भगवान जो न्याय करें सो सबको कबूल है। वह अप्सरा चांद को भी 7 बार मात दे ऐसी सुंदर थी। चारों अप्सराओं के बीच बैठते ही विमान बिजली की गति से ऊपर उठा। इंद्र के अखाड़े का अब क्या बखान करूं। आहा, बस देखते ही जाओ, देखते ही जाओ। उसका आंगन, कुमकुम की दीवारें, चांदनी की छत, केसर की नक्काशी। वहां पहुंचे तो मुझे देखकर इंद्र भगवान बड़े खुश हुए। आगे बढ़कर मेरी आगवानी की, बार बार गले लगाया और प्रेम दर्शाया। नाच के बाद चारों अप्सराओं ने मुझसे शादी करने की होड़ दर्शाई तो इंद्र भगवान ने सबसे छोटी अप्सरा के हक में फैसला दे दिया। फिर तो धूप के नगाड़ों में ऐसी धूम मची कि क्या बताऊं। छोटी अप्सरा के हाथ का कोमल शीतल परस पाते ही मेरी आंख खुल गई। आंख खुलने पर भी काफी देर तक वह नजारा आंखों से ओझल नहीं हुआ। इतना अच्छा सपना देखने पर मैं शर्त नहीं जीतूंगा तो और कौन जीतेगा। कहाँ इंद्र भगवान का अखाड़ा और कहाँ बेचारा पाताल लोक। तभी राजपूत बोला, तुम दोनों से तो मेरा सपना कहीं बढ़कर है। तुमने तो नाग कन्या और अप्सरा से शादी ही की, पर मैं शादी के बाद चक्रवर्ती सम्राट भी बन गया। सपने के झूले पर झूलता हुआ मैं अचानक एक भीड़ में जा गिरा। लोगों के उस जमघट में एक हथीनी सूंड में माला लिए घूम रही थी। चारों ओर चक्कर लगाकर वह मेरे पास आई और मेरे गले में माला डाल दी। पहले से खड़े राव उमरावों को यह अच्छा नहीं लगा। दूसरी बार हथीनी को घुमाया गया तो वही बात, और तीसरी बार घुमाया गया तो भी वही बात। मानो मेरे गले के अलावा दूसरा गला उसे पसंद ही नहीं आ रहा हो। आखिर राजव्यास के हाथ मेरा राज तिलक हुआ। उस राज्य में सदियों से यही रिवाज था। राजा के स्वर्गवासी होने पर जिस बड़भागी के गले में हथीनी माला डाले वही राजा बनेगा। मेरे सम्मान में 21 तोपें दागी गई। तीसरे दिन एक राजा की राजकुमारी से मेरा ब्याह हुआ। फिर 101 तोपें दागी गई। सारा ब्रह्मांड डगमगाने लगा। तुम सारी उम्र कमाओ तो भी हीरे मोती जड़ी मेरी एक जुत्ती का मोल भी नहीं चुका सकते। फिर चौधरी ने कहा, हाँ भाइयों, यह सपना तो सबसे अच्छा। मैं तो खुद मानता हूँ कि मैं जैसा गंवार हूँ वैसा ही गंवार मेरा सपना है। गंवार को तो न झीनी बातें सूझती हैं और न ही उसे अनहोने सपने आते हैं। यह शर्त में हार गया। फिर सपना बताने का क्या तुक। तीनों ने फिर हट किया। नहीं नहीं, हारो भले ही जीतो, सपना तो तुम्हें बताना ही पड़ेगा। यह तो तेरा बड़प्पन है जो तू अपनी हार कबूल कर रहा है। तुझे हमारी कसम, जैसा भी अच्छा बुरा सपना आया निसंकोच होकर बताओ। भला हम बचपन के दोस्तों से कैसा दुराव छिपाओ। जाट सिर खुजाते हुए बोला, दुराव तो कुछ नहीं, फिर भी मेरा हाथ जोड़कर यह कहना है कि ऐसा खराब सपना न सुनो
तो अच्छा है। बामन ने कहा, अब ज्यादा नखरे मत दिखाओ। एक से बढ़कर एक सपने देखने वाले तीनों मित्रों को लड्डुओं से ज्यादा शर्त जीतने की खुशी थी। जाट के साथ उन्होंने खूब मस्खरी की। नमक पानी के बदले में घी खांड में हिस्सा रखता है, उसे दिखा दिखा कर तीनों एक एक लड्डू होले होले खाएंगे। ज्यादा ही ताने कसाने किए तो जाट कहने लगा, तुम तीनों दोस्तों के सपने सच हो जाएं तो कहना ही क्या। देखो, सच हो जाने पर मुझे भूलना मत। भले कैसा ही मूड हूँ, पर हूँ तो तुम्हारा लंगोटिया ही। ये नाग कन्या और अप्सराएं तो बहुत बाद में आई हैं। जाट की बोली बातें सुनकर तीनों मन ही मन हंसने लगे। जाट आगे कहने लगा, तुम तीनों तो यहाँ से चले गए थे, फिर यहाँ पर बिना सिर का एक राक्षस आन पहुँचा। राजपूत ने बीच में ही कहा, हम तो कहीं नहीं गए, यहीं तेरे साथ में सो रहे थे, तू डरा तो नहीं। जाट ने मुंह उतार कर कहा, बहुत डरा, जान बच गई सो गनीमत समझो। उस वक्त एक जना तो पाताल लोक में नाग कन्या के साथ मजे कर रहा था, दूसरा छोटी अप्सरा के पीछे पागल हो रहा था और तीसरा चक्रवर्ती राजा राजकुमारी के रूप में सुध-बुध भुला हुआ था। हरामी राक्षस की मनचाई हो गई। टकनों तक लंबे हाथ, भालू की तरह पूरे शरीर पर बाल ही बाल, सर की जगह गले के बीचों बीच एक सींग, सीने पर 3 बड़ी बड़ी लाल आंखें। उसे देखते ही मैं तो थर थर कांपने लगा। राक्षस ने डपट कर कहा, उठ, तो मैं नहीं उठा। फिर उसने मुझे कान पकड़कर उठा दिया। दुष्ट में बड़ी ताकत थी, कान से जैसे अंगारा छू गया हो। गले का सींग हिलाते हुए बोला, चुपचाप ये लड्डू खा ले। मैं बहुत गिड़गिड़ाया पर वह नहीं माना। वैसे भी मुझे मीठा अच्छा नहीं लगता, पर राक्षस के डर के आगे मैं कर ही क्या सकता था। बनिए ने मुंह पिचका कर कहा, गंवार गंवार ही रहेगा, हमें आवाज क्यों नहीं दी। 2-3 निश्वास छोड़कर जाट ने कहा, बहुत आवाजें दी, पर ब्याह की धूमधाम, नगाड़ों की गाज और तोपों की सलामी के बीच मेरी आवाज को कौन सुनता। कांपते हुए और उबकाइयां खाते हुए जैसे तैसे एक लड्डू खाया। पेट भरा हो तो लड्डू कैसे अंदर जाए, पर राक्षस का डर ऐसा वैसा नहीं होता। पैर पकड़कर मैंने माफी मांगी तो उसने मेरे मुंह पर कसकर एक ठोकर मारी। आंखें लाल पीली करते हुए कहने लगा, ये लड्डू तो तुझे खाने ही पड़ेंगे। फिर क्या करता, तीनों लड्डू जबरन खाने पड़े। अभी तक पेट में दर्द हो रहा है। बामन को अचरज हुआ, पेट में दर्द हो रहा है, सपने के लड्डुओं से पेट में दर्द कैसे हो रहा है। सचमुच खाने पर तो जाने क्या हाल होता। हाल तो बुरा ही होता। अब तो मुझे लड्डू का नाम भी नहीं सुहाता। राजपूत ने कहा, अब तू ही फैसला कर दे, किसका सपना अच्छा है। जाट ने कहा, मैंने तो पहले ही कहा था, मेरे सपने का कोई दम नहीं। तुम तीनों के सपने एक से बढ़कर एक हैं। बामन ने कहा, हम तीनों एक एक लड्डू का कलेवा कर लें तो तू नाराज तो नहीं होगा। जाट बोला, मैं नाराज क्यों होने लगा भला, बार बार निहोरे करोगे तब भी नहीं खाऊंगा। बनिए ने फिर खुश होकर के कटोरदान खोला, मगर कटोरदान तो एकदम खाली, अंदर चूरमे का एक भोरा भी नहीं था। ससुरा जाट तो फिर से खुरापात कर गया। अब कहीं तीनों को चौधरी के सपने का अर्थ समझ में आया। बारी बारी से तीनों के उतरे हुए मुंह देखते हुए जाट कहने लगा, मेरी तरह अगर तुम्हारे सपने भी सच हो जाएं तो मजे आ जाएं। मैं तो खुशी से नाच नाच कर पागल हो जाऊं। अगर आपको ये किस्सा पसंद आया, प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।